हे दोस्तों, वेलकम टू एमएस एक्सेल कोर्स पार्ट 10 एंड आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एट एडवांस लेवल। मैंने इसके बेसिक्स का पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच देन प्लीज गो एंड वॉच इट। नाउ लेट्स बिगिन। तो अभी हम यहाँ पे अगेन अपने डाटा के पास आ चुके हैं। इस डाटा शीट में मैंने अपने एम्प्लॉयज़, उनके डेजिग्नेशंस और उनकी बेसिक सैलरी ली है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने के लिए अपन सबसे पहले इस बेसिक सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एंड टॉप बॉटम रूल्स में। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है टॉप 10 आइटम्स का। तो टॉप 10 आइटम्स के थ्रू आप अपने टॉप आइटम्स को जितना आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं एंड उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इसके बाद टॉप बॉटम रूल्स में आता है टॉप 10% जो कि सेम वर्क करता है लाइक टॉप 10 आइटम्स। देन आता है बॉटम 10 आइटम्स। इसके थ्रू आप जो आपके बॉटम के कुछ टॉप आइटम्स होंगे जितना आप चाहें उसको हाईलाइट दे सकते हैं इन दिस वे। एंड इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स में लास्ट के जो तीन ऑप्शंस है बॉटम 10%, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, ये लोग सेम वर्क करता है। नेक्स्ट आता है डाटा बार्स। इस डाटा बार्स को सीखने के लिए पहले अपन क्लियर रूल्स कर देते हैं एंटायर शीट से एंड फिर आते हैं डाटा बार्स में। तो यहाँ के इसके थ्रू आप बेसिकली अपने डाटास में ग्रेडियंट फिल प्रोवाइड कर सकते हैं और ये जो ग्रेडियंट फिल प्रोवाइड होगा ये आपके डाटास के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डाटा है उसमें पूरा ग्रेडियंट फिल आ जाएगा और बाकी के डाटास उसी तरीके से आएंगे। तो ये होता है डाटा बार्स। जैसे अगर मैंने इसका जो भी किसी का भी डाटा चेंज कर दिया बेसिकली तो वो अगेन अपने हिसाब से चेंजेस करने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। पर नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं कलर स्केल्स। इसके लिए मैं पहले क्लियर रूल्स कर देता हूँ एंटायर शीट से। नाउ अपन जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में क्या होता है बेसिकली जो आपके आसपास के नंबर्स है उनमें जो भी कलर्स प्रोवाइडेड रहता है वो लगभग सेम रहता है। जैसे यहाँ पे 5000 है, इसमें सॉर्ट ऑफ रेड दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है ये 6000 वाला नंबर ऑलमोस्ट सेम है। फिर आता है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। जब आप 50,000 के नियर आते हो तो यहाँ पे लाइट ग्रीन आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा डार्क, यहाँ पे और थोड़ा सा डार्क। तो इस तरीके से चेंजेस होते जाता है, मतलब नंबर वाइज कलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट आता है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स में जो ये डायरेक्शनल वाला आइकन है इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्रीन एरो है वो हाईएस्ट नंबर्स को शो करने के लिए है, येलो एरोस मिडल नंबर को शो करने के लिए है एंड रेड एरोस लोअर नंबर्स को शो करने के लिए है। वैसे यहाँ पे शेप्स वर्क करता है हाई मिडल लो एंड ये भी उसी तरीके से वर्क करेगा एंड ये जो रेटिंग्स है ये भी उसी तरीके से वर्क करने वाली है। इनफैक्ट रेटिंग्स में आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब जो डाटा है ये हाइड हो जाएगा एंड जो आपके रेटिंग्स हैं उनके बेसिस में आपके डाटा शो रहे होंगे। तो इसके लिए अपन जाएंगे Ctrl+1 करके फॉर्मेट सेल्स में। यहाँ पे अपने को जाना है कस्टम में, यहाँ टाइप में अपन इसमें ये वाला साइन देंगे एंड कर देंगे ओके। तो इसके थ्रू जो अपना डाटा है वो तो हाइड हो जाएगा, बट अगर आपको उसको व्यू करना है तो आप इसको डबल क्लिक करके कर सकते हैं और इसकी जो रेटिंग्स रहेंगी वो आपको दिखाई दे ही रही है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड लास्ट इसमें आता है न्यू रूल। अब न्यू रूल को सीखने के लिए अपन पहले यहाँ पे डेजिग्नेशंस प्रोवाइड करेंगे और डेजिग्नेशंस में यहाँ पे मैंने अभी एक अपना नॉर्मल डेजिग्नेशन डाल दिया है और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ। नाउ हमें जाना है डाटा में हमें जाना है डाटा वैलिडेशन में। इस डाटा वैलिडेशन में हमें वैलिडेशन क्राइटेरिया को लिस्ट प्रोवाइड करनी है और इस लिस्ट का जो सोर्स रहेगा वो अपने डेजिग्नेशन से पूरा मिलता रहेगा। मतलब जो डेजिग्नेशंस की लिस्ट है वो अपन यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है जिसमें आपको बहुत सारे जो डेजिग्नेशंस है वो दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें अपने को फॉर्मेटिंग करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए अपन आएंगे होम टैब में, इस डेजिग्नेशन वाले सेक्शन को कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रोल में हमें जाना है। इस न्यू रोल में जो लास्ट ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ये क्या बोलता है कि अपन एक फॉर्मूला देने वाले हैं जो भी सेल्स अपने को फॉर्मेट करना है उसके लिए। तो यहाँ पे अपने को इस सेल को फॉर्मेट करना है तो अपन इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। किसके बेसिस पे फॉर्मेट करना है, इसके बेसिस फॉर्मेट करना है तो अपन इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो डॉलर का साइन है ये सेल्स को फिक्स करने के लिए है, पर अपने को ये सी वाले डेजिग्नेशन का जो को
फिक्स नहीं करना तो अपन इस डॉलर को रिमूव कर देंगे, देन जाएंगे फॉर्मेट में, इधर फिल में, एंड यहाँ पे अपने को एक प्रॉपर फिल दे देना है और इसको करना है ओके। ओके करने के बाद अपन लास्ट में एक और बार ओके करेंगे। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे क्योंकि क्लर्क सेलेक्टेड था तो इस बार क्लर्क में हाईलाइट आ रहा है। अगर अपन इसको ITGST सेलेक्ट करते तो उस पे आता, सुपरवाइजर करते तो उस पे आता, मैनेजर या वर्कर्स करते तो उस पे आता। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ समझा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।